दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो हम लोगों ने क्लास 12 के मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले आपको इंट्रोडक्शन में 2 वीडियो आपके लिए हम बनाए हैं। जो आप अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें अगर आप इंट्रोडक्शन को समझेंगे तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज जो बहुत ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपको यहाँ से वो सारी चीज़ आपको वहाँ से समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज को बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा और आपको आसान लगेगा। ठीक है ना। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी लोग अच्छे से तैयारी को कर पाए। ठीक है ना। तो आज का वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे तो मजा आने वाला है। ठीक है ना। चलिए आइए समझते हैं सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है आपका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 एंड 17। ये जो मैट्रिक्स के अंदर में जो ये चीजें हैं इसे में तो क्या बोलते हैं, ये इसके एलिमेंट है। आपको बताए थे कि जो दो डायग्राम है उसके अंदर में जो पार्ट है वो क्या है, उसका एलिमेंट है। क्या है, उसका एलिमेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन आपका पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको बताए थे ऑर्डर पता करने के लिए। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे चीज पे चर्चा की है हम लोगों ने। ठीक है, अभी जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं आप उसको देख लीजिए, आपको बहुत इजी लगने लगेगा फिर आपका एक्सरसाइज। ठीक है ना। तो इसके ऑर्डर को पता करने के लिए हम उसको रो और कॉलम को पता करना होता था। ठीक है, तो हम लोग रो कैसे पता करेंगे, यहाँ से हम बताए थे आपको। जैसे ये हमारा मैट्रिक्स है, ये इसका क्या है, ये रो है। ठीक है, इसमें रो की संख्या कितना है, रो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आपको पता है। तो रो कितना इसमें 3 है और एन कितना, एन मतलब क्या, कॉलम। कॉलम कितना इसमें 4 है। तो आपको पता करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए, पता करने के लिए क्या होना चाहिए, m बाय n। m बाय n यानी कि m की संख्या कितना है, इसको m भी बोला जाता है। ठीक है ना, m भी बोला जाता है। ठीक है ना। ये रो और कॉलम, एक सेकेंड हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, m और n के टर्म में ही लिख देते हैं। यहाँ से m की संख्या कितनी है आपकी, 3 है और n की संख्या कितनी है यहाँ पे, 4 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता करने के लिए m बाय n लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं m की संख्या कितनी है हमारे पास, 3 है और n की संख्या कितना है, 4 है। यानी कि हमारा जो ये मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर के में, कितना में है, 3/4 ऑर्डर में दिया गया है। ठीक है, तो कितने में है ये मैट्रिक्स, जो हमारा 3/4 के ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, इसको आर भी बोला जाता है, R4 रो और C4 क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ समझ में आ गया। अगला सवाल में क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट। आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने के लिए बताए थे कि उसके एलिमेंट, जो अंदर में जो एलिमेंट है इसमें कितना एलिमेंट दिया गया है। ठीक है, इसको पता करने के लिए क्या बोले थे, इसके नंबर ऑफ रो और उसके नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमारा एलिमेंट की संख्या पता हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं इसमें दिया है द नंबर ऑफ एलिमेंट। यहां से क्या लिखेंगे, m बाय n यानी कि 3/4 इक्वल टू कितना होगा, 12। यानी कि इसके अंदर में जो एलिमेंट की संख्या वो कितना है मेरे भाई, 12 है। कितना है, 12। आप गिनती करके भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना है, टोटल 12 नंबर ऑफ एलिमेंट इस मैट्रिसेस के अंदर में है। ठीक है ना। तो 2 तक हम लोग समझ चुके हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पे दिया है, राइट द एलिमेंट। आपको इसके एलिमेंट की संख्या को बताना है। आपको ये चीज हम इंट्रोडक्शन में बताए थे और आपको कमेंट करने के लिए बताए थे कि ये 1 3 कितना है, कौन सा एलिमेंट होगा। यहाँ पे ए क्या है, इसका रो है और ये क्या है, कॉलम है। यानी कि आर बराबर फर्स्ट रो में है, एक सेकेंड, हाँ ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आप इस मैट्रिक्स में देखिएगा। फर्स्ट रो हमारा कौन सा है, ये वाला है और कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम ये वाला है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा कितना होगा,
19 होगा, यानी कि A13 का जो एलिमेंट है वो आपका 19 होगा। इजी है ना, आसान है, आपको इंट्रोडक्शन में बहुत बार बताया और आपको कमेंट करने के लिए बताया था। आप दूसरा खोजिए, A21 को खोजिए, A21 को खोजिए आप। A21 देखिए यहाँ पे, 2 मतलब क्या, ये क्या है, पहला वाला रो होता है, याद रखेंगे, इस पे कंफ्यूजन बार बार बच्चे होते हैं। आपको बता रहे हैं पहला वाला जो होता है वो रो लिखा जाता है, तो आप रो को देखिए 2 1, यानी कि दूसरा कॉलम और सॉरी दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये वाले जो रो है और फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम तो ये वाला होगा, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई, 35 इसका आंसर होगा। क्लियर ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन A33 पूछा है। A33 मतलब क्या, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की बात हो रहा है कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, आप हमें उसको बता दीजिए। तो चलिए आइए खोजते हैं। थर्ड रो कौन सा है हमारा, ये वाला है ना, थर्ड रो ये वाला है, और इसमें पूछा है तीसरा कॉलम कौन सा है, तो तीसरा कॉलम कौन सा होगा, ये वाला होगा। यानी कि A33 जो होगा इसका एलिमेंट क्या होगा, माइनस में 5 होगा। कितना होगा, माइनस में 5 होगा। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में, आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, आपको बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नया है और आपको इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। A33 पे चर्चा हो गया, आपके बाद उसके बाद है A24 में कौन सा एलिमेंट है। आपको बोले पहला रो की चर्चा होता है, हमेशा पहला रो होता है, दूसरा कॉलम को आप, दूसरा रो को आप देखिए एंड फोर्थ कॉलम को देखिए। फोर्थ कॉलम हमारा कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा मेरे भाई, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। क्लियर ना, चलिए उसके बाद है A23 में देखिए यहाँ पे दूसरा रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में कौन सा पार्ट है, सेकेंड रो कहाँ है और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो तो हमारे लिए ये वाला होगा, है ना, और थर्ड कॉलम तो ये वाला होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यानी कि A23 का जो आंसर होगा, कितना था, 12, A24 का, और A23 का जो आंसर होगा कितना होगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। आपका पहला क्वेश्चन पूरा ऐसे ही बनेगा। ठीक ना, सारी चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, यानी कि कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यानी कि आपके पास पहला जो है इसमें 24 एलिमेंट है और इसका कितना पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है, इसको आपको चेक करके बताना है। ठीक है, और दूसरा जो है इसमें एक 13 भी है और इसका कितना पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है। ठीक है, तो 24 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे 24:1 लिख सकते हैं, फिर 1:24 लिख सकते हैं, ठीक है, 8:3 लिख सकते हैं, उसके बाद 3:8 लिख सकते हैं, उसके बाद और क्या होगा, 6:2 लिख सकते हैं, फिर है 2:6 लिख सकते हैं। और कोई नंबर है जो सकता, हाँ एक और है 12:2 लिख सकते हैं और 2:12 लिख सकते हैं। और कोई नंबर है जो इसमें पॉसिबल हो सकता है, इसका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल जो होगा 8 होगा। इसका कितना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना बनेगा, इसका 8 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कि जितने इसको जितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं वही इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा। ठीक है ना, उसी तरह से हम 13 पे चेक करेंगे, 13 को हम कितना तरीके से लिख सकते हैं, 13:1 और 1:13, यानी कि इसका जो पॉसिबल ऑर्डर बनेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है,
इसमें यही चीज पूछा है कि इसको हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इस पे समझ चुके हैं कि इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है 24 का, ये 8 बार लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें ये 2 बार लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक ना। चलिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, अगर आप इजाज़त देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर इसको रिप्लाई करेंगे हम, ठीक है। चलिए, आशा है कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है ना। तेज है आप लोग, सब चीज़ समझ जाते हैं तुरंत एक ही बार में, क्या। चलिए, उसके बाद है इफ मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट, आप इसको खुद से बनाए, सेम सवाल है, बस इसमें डिजिट चेंज है। आपके पास 18 एलिमेंट्स का कोई मैट्रिक्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, इसमें कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। इट कैन हैव, उसके बाद है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। हम आप जैसे अभी 24 का निकाले, आप उसी तरह से इस सवाल का आप बना के हमें कमेंट करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास है 5। हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट कीजिए फास्ट, ठीक है। हम इसको कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं, फिर इसको कितने, अभी जैसे 24 का और किसका निकाले थे हम, 13 का निकाले थे, उसी तरह से इस सवाल पे भी आप काम करेंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 18:1, 1:18, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 3:6, 6:3, और क्या लिख सकते हैं, और कोई नंबर है 9:2, 2:9, और बता दीजिए कोई नंबर है, छूट रहा है तो, है क्या, है कोई नंबर, इसको यहां से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर जो बनेगा कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। सेम इसी पे वही कंडीशन करेंगे, 5:1, 1:5, और कोई डिजिट तो नहीं है जो इसके मल्टीपल्स होगा, यानी कि m/n के फॉर्म में लिखाएगा। m/n के फॉर्म में तो और कोई नंबर नहीं लिखा सकता इसमें। इसका जो कितना हो जाएगा आंसर, इसका नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर निकालने आप सीख चुके हैं, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बना देंगे ना आप, बना देंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में चर्चा किए हुए हैं कि आई और जे हम कैसे पहचानेंगे, आई किसको बोलते हैं और जे किसको बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन में बहुत बार रिपीट किए इस चीजों को, आई और जे का मतलब होता क्या है, ठीक है। यह कंडीशन दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट, यानी आपको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है 2/2 ऑर्डर में, कितना में, 2/2 ऑर्डर में आपको इसको निर्माण करना है। Aij whose element are given by, आपके पास ये कंडीशन दे रखा है कि Aij कितना दिया है, i + j दिया है, i + j का होल स्क्वायर बाय 2। आपको इस कंडीशन पे एक इन चीजों को अप्लाई करना है, और यहां से आपको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है, ठीक है ना। मैट्रिक्स के एलिमेंट में 2/2 ऑर्डर के फॉर्म में इसको क्या करना है, निर्माण करना होगा। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से लिखेंगे, हम आपको बताए थे कि मैट्रिक्स को लिखने के लिए कैपिटल ए लिखा जाता है, ठीक है ना, और इसका जो सिंबल होता है ऐसा होता है, बताए थे ना इंट्रोडक्शन पार्ट में, याद है। चलिए, यहाँ से हम क्या कर बोला है, 2/2 ऑर्डर में लिखने बोला है, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितना होगा, इसमें 2 होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, याद आया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए, यहाँ से A11 लिखेंगे, A12 लिखेंगे, A21 लिखेंगे, और A22 लिखेंगे। आपको बताए थे A11 का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो हमारा पार्ट है ये आई है, और ये जो हमारा पार्ट है ये जे है। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके बारे में चर्चा हम किए थे आपके पास, कि इसको हम लोग आई बोलते हैं और इसको हम लोग जे बोलते हैं। I4 क्या होता है, यहाँ पे आई हम लोग रो को काउंट करेंगे, आई किसको करेंगे, रो को काउंट करेंगे, और जे से हम लोग कॉलम को काउंट करेंगे, ठीक है ना। आई से हम लोग रो को काउंट करेंगे, और जे से हम लोग कॉलम को काउंट करेंगे, क्लियर ना। तो यहाँ पे देखिए A11, इसका मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। हमारे पास पहला जो सवाल है उसका कंडीशन क्या दिया है, Aij I + j का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है, 2 है,
ये कंडीशन हमारे पास है ना। इसी पे हम लोग एक मैट्रिक्स निर्माण करना है 2/2 ऑर्डर में। कितना में? 2/2 के ऑर्डर में हमको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना होगा। और यहाँ से कंडीशन हमारे पास ये है, ध्यान से आप बने रहेंगे, बहुत आसान है। आप एक चीज को समझ जाएंगे तो आप अपने से निर्माण करेंगे। यहाँ से हम पहले इसको करते हैं, पहले इस पे देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 1 1, यानी कि हमारा यही आई है और हमारा ये जे है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आई के जगह पे क्या होगा 1 होगा और जे के जगह पे क्या होगा 1 होगा और इसका होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है मेरे भाई 2 है। कितना है 2 है। और 1 + 1 तो ये तो बच्चा से हम लोग बचपन से जोड़ते आ रहे हैं, है ना। तो चलिए जोड़िए, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। कितना होता है 2, एक सेकेंड, 2 का होल स्क्वायर बटे में कितना हो गया 2 हो गया। और उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4/2 करेंगे, काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 2। यानी कि A11 कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। यानी कि हमारा जो पहला एलिमेंट हुआ ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं से हम लोग निर्माण करेंगे A12 का, इस वाले A12 का, A12 का। यानी कि यहाँ पे आई के जगह पे क्या होगा 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा और इसका स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का क्या होगा स्क्वायर होगा और यहाँ पे कितना होगा 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9/2। ये आपका इस वाले का A12 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 9/2 हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम साइड पे A11 बराबर A11 बराबर कितना आ गया 2 आ गया और A12 बराबर हमारे पास 9/2 आया, ठीक ना। यहां तक आपको क्लियर है। चलिए हम लोग इसके आगे के पार्ट को A21 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अब यहां से A21 का एलिमेंट को देखते हैं। ये हमारा क्या है आई है और ये हमारा क्या है जे है। कंडीशन क्या है आई + जे का होल स्क्वायर बाय में 2, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या आई के जगह पे क्या होगा 2 होगा और जे के जगह पे क्या होगा 1 होगा और इसका होल स्क्वायर और बटे में कितना 2, 2 + 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर बाय 2 = 9/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग A22, ठीक ना। यानी कि यहाँ से 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय में 2। ये कहाँ से लिखे आपको समझ में आ रहा है, इसको हम हटा दिए, स्किप किए थोड़ा सा क्योंकि आप इसको समझ चुके हैं, ठीक ना। आई और जे, क्योंकि यहाँ पे आई ये है और जे ये है, ठीक ना। यहाँ हो जाएगा 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि कितना हो गया 16/2। काटेंगे 2 से 8 बार में ये कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 8 हो जाएगा, क्लियर ना। तो हम लोग सारे चीजों को यहाँ से सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे A11 कितना आया। हमारा जो मैट्रिसेस था क्या था A = A11, A12, A21 और A22, यही था ना। ये 2/2 के ऑर्डर में है, आपको पता है। तो हमारा जो एलिमेंट निकला A11 कितना निकला था आपको याद होगा, दिखाते हैं आपको। A11 कितना निकला था 2 निकला था और A12 कितना निकला था हमारा 9/2 निकला था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको उसके जगह पे रख दीजिए। ये 2 आया, ये 9/2 आया और यहाँ पे देखिए A21 का जो हम लोग वैल्यू निकाले कितना आया 9/2 आया और ये कितना निकला था 8 निकला था। देखिए हम लोग 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को निर्माण कर चुके हैं और यही चीज आपको यहाँ से पूछा गया था कि आप 2/2 के ऑर्डर में आप एक मैट्रिक्स का निर्माण कर दीजिए और उसके लिए आपके कंडीशन दिया था आई + जे का होल स्क्वायर बाय 2। इसका आंसर आपका ये हो गया 2, 9/2, 9/2 और 8, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। आशा करते हैं कि आप इस चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए इसके आगे वाले सवाल को समझते हैं।
आई जे इक्वल टू क्या दिया, आई बाई जे दिया। आपको इसको भी 2/2 के ऑर्डर में ही बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। आपको इसको, आपके लिए कंडीशन क्या इसमें है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में ए आई जे बराबर आई बाय जे के फॉर्म में, यानी कि आपको इसमें एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है इस कंडीशन पे 2/2 के ऑर्डर में, ठीक है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं। पहले A11 को निकालते हैं। A11 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1/1 होगा। आप जानते हैं आई और जे किसको बोलते हैं, अब यहाँ से आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो 1/1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। दूसरा लिखेंगे A12 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के जगह पे 1 होगा और जे के जगह पे क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं A21 A21, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/, गॉड क्यों हो रहा है ऐसा, A21, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के जगह पे क्या हो जाएगा 2 जाएगा और नीचे 1 आएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे A22 में क्या होगा, यहाँ पे 2/2 होगा, 2 से काटेंगे कितना बार में हो जाएगा 1 बार, ठीक है। तो आपका जो यहाँ से मैट्रिसेस जो बना, आपका क्या क्या बना, पहला हो गया 1, उसके बाद हो गया 1/2, उसके बाद आया 2, उसके बाद आया 1। ये आपका 2 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल आपका तीसरा वाला सवाल को आप देखेंगे। तीसरा वाला सवाल में यही चीज दिया हुआ है, यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं इसके कंडीशन को, i+2j का होल स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, i+2j का होल स्क्वायर बटे में क्या है, यही सब इसको अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है A11 में क्या होगा, 1+2:1 का होल स्क्वायर बटे में कितना होगा 2 होगा। 1+2, 2 1 जा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बटे में कितना होगा 2, यानी कि इसका जो रिजल्ट हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़िएगा। A12 की अगर बात करेंगे, A12 में क्या होगा, यहाँ पे आई के जगह पे तो 1 होगा, +2:2 का होल स्क्वायर होगा, अब बटे में कितना होगा 2 होगा, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 25/2 हो जाएगा, ठीक है ना। A12 का जो एलिमेंट बनेगा कितना बनेगा 25/2, ठीक है ना। उसके बाद A21 का लिखते हैं। A21 में क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए आई के जगह पे 2 आ गया, कितना आ गया, आई के जगह पे 2 हो गया, यहाँ से 2 + 2:1 का होल स्क्वायर बटे में कितना हो गया 2, 2 + 2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर बटे में 2 यानी कि 16/2, काटेंगे इसको 2 से, ये 8 बार में हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा 8 हो जाएगा। उस तरह से आपका A22 का बात करेंगे, A22 में यहाँ से अगर निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 + 2:2 बाय में 2 और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर बाय 2, रिजल्ट हो जाएगा 36/2। काटेंगे इसको, ये कितने बार में कटेगा 18 बार में कटेगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये निर्माण हो गया है, आप इसको 2/2 ऑर्डर में लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो एलिमेंट बना A = क्या क्या आया, पहला वाला आया था 9/2, दूसरा वाला आया था 25/2, तीसरा वाला आपका 8 आया था और चौथा वाला आपका 18 आया था। ये आप 2/2 ऑर्डर में इसको निर्माण कर चुके हैं।
तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। यहाँ से आपको सारी चीज़ एक एक करके हम बताए हैं, एक एक करके सारे सॉल्यूशन को रखे हैं। आप इसको अपने से अपने कॉपी में इसको जरूर नोट करेंगे और इसको बार बार जरूर रिवीजन करेंगे, ठीक है।